स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। इससे पहले आप लोग 11th में डेरिवेटिव्स कर चुके हैं होंगे। और डेरिवेटिव्स में हम लोग करते क्या है कि किसी जो टेंजेंट होता है उसका हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करते हैं कि टेंजेंट में अगर दो पासिंग पॉइंट हमें ज्ञात हो, अगर उसका दो पासिंग पॉइंट हमें पता हो तो फिर हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। और यही उसका स्लोप निकालना ही, टेंजेंट का स्लोप निकालना ही डेरिवेटिव्स होता है। जैसे मान लीजिए कि इस प्लेन पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसमें मान लीजिए ये कर्व है। तो यहाँ पे ये इसका टेंजेंट है। अब हमें इसमें कम से कम दो पासिंग पॉइंट इसका पता होना चाहिए, तभी हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप होता है क्या? स्लोप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना डिग्री एंगल पे बना हुआ है। तो मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है और हमें इस एक्सिस के साथ इसे मिला दिए और इधर भी इसे वाई एक्सिस के साथ इसको मिला दिए। तो इसको हम लोग x1 लिखेंगे और ये मान लीजिए ये हुआ y1। तो हमें कम से कम और एक पॉइंट तो होना ही चाहिए हमारे पास इसका स्लोप निकालने के लिए। तो मान लीजिए हम लोग इसका आसपास एक कोई पॉइंट लेते हैं बहुत ही सामने, और ये उसका पॉइंट है। तो यहां से यहां तक ये x2 है मान लीजिए, और यहां से यहां तक ये y2 है। तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमारा होगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मान लीजिए कि हम इसमें एक छोटा सा, यहां से छोटा सा हल्का आगे किए हैं, इसका पॉइंट ज्यादा दूर नहीं लिए हैं, सामने लिए हैं। तो इसको हम लोग h से डिनोट कर रहे हैं, और ये भी क्या है? h है। ये भी h है और ये भी h है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए इसको x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर? x प्लस h, x प्लस h। तो ये हो जाएगा, ये मान लीजिए y है तो ये होगा y प्लस h। अब जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप क्या होगा ना, ये y प्लस h माइनस y, और ये x प्लस h माइनस x। इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है। यही फंक्शन होता है कि इस फंक्शन में हम x का वैल्यू जो भी डालेंगे, फंक्शन में x का वैल्यू जो भी डालेंगे वो हमारा y निकलेगा। तो हम यहाँ पे y की जगह पे हम fx लिख सकते हैं। तो ये fx प्लस h होगा, fx प्लस h माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग fx, और नीचे हो जाएगा x प्लस h और माइनस x। तो ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और h क्या है? h टेंडिंग टू जीरो, बहुत ही छोटा सा h है, जीरो के करीब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट, अगर h टेंडिंग टू जीरो है तो ये हो जाएगा f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। इस तरह से हम डेरिवेटिव्स करते हैं। और डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, ये डेरिवेटिव्स करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। सपोज f इज अ रियल फंक्शन, f क्या है? एक रियल फंक्शन है, एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। और जो c है वो एक पॉइंट है
जो कि इस फंक्शन में हम लोग पुट करते हैं, तो इसका इनपुट होगा द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड बाय, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी एच प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन ये लिमिट इसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट के लिए होता है, हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों को इक्वल दिखाएंगे। इसको अगर एग्जिस्ट नहीं होता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो ये दोनों इक्वल होना जरूरी है, लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम लोग चेन रूल, अगर इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो चेन रूल से हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। चेन रूल में हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ना, ये साइन एक्स है, पहले साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, यहाँ पे x क्या है, एक्स स्क्वायर। इट मींस अगर हम इसका चेन रूल में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का होगा कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, फिर एक बार एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इसको करने का और भी तरीका है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे t पुट कर सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर में t पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। अगर हम पुट करते हैं t इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये साइन t होगा। फिर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d साइन t t का रेस्पेक्ट में अपॉन dt, तो ये होगा cos t। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dt अपॉन, इसको x का रेस्पेक्ट में करना है क्योंकि यहाँ पे x है, तो ये dt अपॉन dx होगा, और ये d एक्स स्क्वायर अपॉन dx, ये हो जाएगा 2x। फिर हम t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये 2x पहले आ जाएगा, और ये फिर cos, और t के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो सेम आंसर आया। तो दोनों तरीका है हमारा करने का, हम किसी को भी कर सकते हैं, ये बाय चेन रूल भी कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर हम लोग पुट करके भी कर सकते हैं। चेन रूल में करना क्या होता है कि एक बार तो हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे पहला साइन का, फिर उसके साथ जो एक्स स्क्वायर है उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये है चेन रूल। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट में कि एक बार इसको पुट कर दिए, पुट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन अलग से किए और इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से किए, और फिर उसको यहाँ पे वैल्यू उसका फाइनली पुट कर दिए। तो ये तरीके हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा डिफरेंशिएशन क्लियर होगा।